जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। संकट नाशक उतारा कैसे करें? अगर हमारे घर में कोई संकट है, कोई गंदी शक्ति है और वो हमें बार बार तंग करती है और शरीर पर पीड़ा देती है, आपके बच्चों के भी, आपके भी, आपके परिवार पर भी, तो उस नकारात्मक ऊर्जा का एक उतारा होता है जो देवता के साथ, देवता की शक्तियों के माध्यम से उसे बांध कर कहीं छोड़ा जाता है। संकट नाशक उतारा, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति बढ़ती है, हमारे घर से नकारात्मकता दूर रहती है। और मानो ना मानो, नकारात्मकता अगर घर में कहीं ना कहीं होती है तो इस उतारे के माध्यम से जरूर आपके घर में ये नकारात्मकता छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि इस उतारे में बहुत ऊर्जा है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, पूर्ण विधि मैं आपको बताता हूं। महीने में 3 उतारे कर दीजिए, जो कि महीने के अंदर अगर आप ये 3 उतारे कर देते हो, और ये उतारा 3 शनिवार ही करना है, 3 शनिवार ही करना है। क्या करना है? 5, इस उतारे के अंदर सामग्री क्या लेनी है? 5 नींबू, नोट कर लो, 5 नींबू लेने हैं आपने, 5 मोटी इलायची लेनी है, 1 तेज पत्ता लेना है, और साथ के साथ आपने 1 जायफल लेना है, 7 लौंग लेनी है, और 1 पेड़ा लेना है, 1 पान का पत्ता लेना है, और 1 लेडीज के रुमाल जितना काले रंग का कपड़ा। बस, और कोई ज्यादा सामान नहीं लेना, बस यही सामान। और बिल्कुल आसान विधि से मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आसान विधि से इसको कर कर कार्यवाही आप कर देना चुपचाप, पीछे मुड़कर देखना मत। आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता, आपके घर में रहने वाली गंदी एनर्जी आपके घर में दोबारा घर में घुसने की कोशिश नहीं करेगी। ऊर्जा वातावरण में बहुत होती है। आप जब अपने घर के अंदर इस प्रकार की विधिवत कार्य करते हो तो नेगेटिव एनर्जी भी किसी ना किसी क्रिया के द्वारा आपके घर में छोड़ी जाती है। अगर कोई नकारात्मकता आपके घर में छोड़ी गई है, मान लीजिए कोई तंत्र के तहत, कोई टारगेट के तहत, या कोई नेगेटिव एनर्जी काफी लंबे समय से आपके घर में बैठी है और वो निकलने का नाम नहीं ले रही है, आप जगह जगह जा चुके हो, जगह जगह दिखा चुके हो, शांति कुछ नहीं हो रही है। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी शारीरिक पीड़ा रहती है, शरीर में दोष रहता है, शरीर के अंदर अलग प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं खड़ी होती रहती हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये कार्य करेगा। घर के सभी सदस्य उस दिन घर के अंदर होने चाहिए। क्या करना है? एक सुंदरकांड का पाठ करना है। ये सारा सामान प्रभु श्री राम का विग्रह रखकर सामने, और उसके दौरान ये लाल काले रंग का कपड़ा जो रुमाल है आप बिछा देना, पान का पत्ता, उसके ऊपर सिया राम, पान के पत्ते पर कुमकुम से सिया राम लिख देना है, और उसकी डंडी होनी चाहिए पत्ते की। फिर उसके ऊपर 1 पेड़ा रखना, मोटी जो इलायची मैंने बोली है वो रखना है, साथ में तेज पत्ता रखना है, और साथ में जो सामान मैंने बताया है शुरू में ही, वो सामान सारा रख देना है उस पान के पत्ते के ऊपर। और इस पत्ते के ऊपर रखने के बाद आपने 1 लोबान का टुकड़ा लेना है, छोटा सा लोबान का टुकड़ा। अभी इस जो पान के पत्ते के ऊपर जो लोबान का टुकड़ा है वो आपने रखकर, ये लोबान का टुकड़ा घर के सदस्य के ऊपर से, जो अगर कोई रोगी है, जैसे कोई प्रेत रोगी है, या लगता है कि हमारे परिवार पे कोई तंत्र है, तो सारे लोग अपने ऊपर से वार लेना। अगर ऐसा नहीं लगता कि सारे लोगों पे है या किसी एक व्यक्तिगत विशेष पे है, तो उस व्यक्ति से ऊपर, फेस से ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार वार कर उसके अंदर रख देना। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ जब आप कर रहे हो, चौमुखा दीपक लगाना। सुंदरकांड का पाठ आप एक ही प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में अगर कोई रोग है, कोई दोष है, कोई बीमारी है, या कोई तंत्र है, या किसी भी प्रकार की अज्ञात शक्ति के माध्यम से मेरे घर पे कोई क्रिया बिठाई है, तो बाबा मैं विधि विधान नहीं जानता हूं, ना ही मुझे इन तंत्र वगैरह से लड़ना आता है। मैं आपका बच्चा हूं, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए हे प्रभु, मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए। आपको पता है, जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां हनुमान जी को आना होता है। हनुमान जी वहां आएंगे ही आएंगे। जब आप पहली बार ये कार्य करोगे तो दादा वीर बजरंगी का आह्वान करना शुरू में। आह्वान करने के लिए कोई मंत्र चाहिए होता है? नहीं, आह्वान करने के लिए एक ही मंत्र होता है हनुमान जी को, राम स्तुति। या तो राम जी की स्तुति कीजिए या ओम सीताराम की माला दीजिए, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, माना जाता है कि आप कलयुग की जागृत रूप की शक्ति हो। हे दादा वीर बजरंगी, हे पवन पुत्र हनुमान, आइए, आकर मेरी इस विधि को पूर्ण करवाइए, इस उतारे को तैयार करवाइए। जो नकारात्मकता मेरे घर में, मेरे परिवार पर, या मुझ पर, या मेरे बच्चों पर, या मेरे कारोबार पर, कहीं भी कोई नकारात्मकता अगर है,
वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, मेरे व्यापार को खराब कर दिया है, मेरा धंधा नहीं चल पा रहा है, मेरे घर में रोग बीमारी दूर नहीं हो रही है। और इस उतारे से हनुमान जी का संकट नाशक उतारा है ये। इस उतारे माध्यम से मेरे घर के अंदर जो भी क्रिया करी हो सब की सब खत्म हो जाए। उसको फिर बांध देना, आप बांध कर ऐसे बांध देना और एक उसके ऊपर बांध कर एक कलावा बांध देना, इतनी सी पुड़िया बन जाएगी। फिर पूरा परिवार, ये आ रही है रात्रि के समय करना है, पूर्ण परिवार रात्रि के समय, जैसे कि 7-8 बजे के करीब भी आप कर सकते हो, ज्यादा अंधेरी रात्रि में, आजकल सर्दी की रात है तो 7-8 बजे भी आप कर सकते हो। पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर, 7 दफे वार कर कहीं भी या तो बहती दरिया में डाल दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। जब जाओगे जब भी चुपचाप जाइए, घर के 2 प्राणी चले जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना, चौमुखा दीपक जलता रहना चाहिए। और ये तो डाले नहीं तो एक कहीं ना कहीं किक्कर है तो किक्कर के नीचे छोड़ के आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना। ये उतारा 3 शनिवार कीजिए। जो भी नकारात्मकता होगी तंत्र के तहत करी गई होगी, मंत्र के तहत करी गई होगी, हनुमान जी की पंचमुखी जो शक्तियां होती हैं वो आपकी रक्षा करती है। आप सोचो हनुमान जी जो है हर माया का भक्षण करने वाले देवता है, माया की तोड़ करने वाले देवता है, तंत्र की तोड़ करने वाले देवता है। हनुमान जी के आगे ना मंत्र चलता, ना तंत्र चलता, ना आपके ऊपर करने वाली कोई क्रिया चलेगी। ये उपाय अगर आप करोगे और बाबा, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। आपके घर की नकारात्मकता को दूर करने का आप ये प्रयास कर रहे हो, उसके बाद घर में आइए, कुल्ला कीजिए, पीछे की तरफ जल फेंक दीजिए और उस दौरान कुछ मीठा नहीं खाना है। बस उस दौरान कुछ मीठा नहीं खाना है। उसी दिन, अगले दिन की कोई मनाही नहीं है, उसी दिन कुछ घर के प्राणी मीठा ना खाएं, उसके दौरान दूध ना पिए। बस ये कार्य कर कर आप अपने घर में वो जो चौमुखा दीपक है वो जलता रहने दीजिए। उसको थोड़ा सा बड़े वाले में जलाना, आटे का बड़ा बना लेना, नहीं तो बाहर से बना बनाया रेडीमेड भी आता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके घर में शांति होने लग गई। नेगेटिव एनर्जी कई बार कोई व्यक्ति भेज देता है, कई बार कोई क्या होता है, कोई भाई भी होते हैं तो वो भी अपने घर का कुछ कार्यक्रम करवा रहे होते हैं तो घर की नकारात्मकता दूसरे घर में जाकर चली जाती है, तो वो फिर कहीं और पूछा करवाते हैं तो कहते हैं भैया उसके घर से आई हूं मैं। तो इसीलिए आप अपने घर की सुख शांति के लिए इस प्रकार का महीने में 3 बार उतारा कर सकते हो और इससे आपको लाभ होगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यह हनुमान जी का संकट नाशक उतारा है, इससे किसी व्यक्ति का भी आप नुकसान नहीं कर रहे और अपने घर की रक्षा कवच को आप खुद बना रहे हो। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाई अकेली, ये धर्म के प्रचार के लिए बनाई है ताकि जो भी व्यक्ति करे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो, तो आप इस वीडियो में एक सहयोग कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।